तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द एलिमेंट्री क्लासरूम स्कूल इन स्लम उसके जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसकी बातें करते हैं, उसको लिखेंगे। लेकिन उसमें सबसे पहली बात यह है कि इस बार का कुछ ऐसा एनसीईआरटी जो बेस्ड हमारा जो चैप्टर है, सिलेबस है, उसमें कभी एमसीक्यूज पूछ रहा है, कभी क्या पूछ रहा है। लेकिन आपको डरने परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया एनसीईआरटी जो जोन आपकी बुक में लिखा है वहीं से आपका शॉर्ट आंसर शुरू होता है। अब देखिए, शुरुआत के करीब 5 इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले नंबर में 5 ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एमसीक्यूज हैं, यानी बहुविकल्पी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते और दोस्तों को जरूर शेयर कर दो भैया, इनको नहीं पता, उनको तो पता तक चल जाए कि हाँ भाई सिलेबस चेंज हो गया है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए, पहले नंबर पे हमारा है कि पहला क्वेश्चन है द टॉल गर्ल विद हर हेड वेड डाउन मीन्स। जो एक लड़की थी उसने अपने, जब वो इसके जो राइटर है स्टेफन स्पेंडर ने, उन्होंने कहा कि जब वो उस स्लम एरिया में जाते हैं, उस स्कूल को देखते हैं, तो देखने के बाद जो पूरा उन्होंने जो पोएम लिखी है उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यू कैन सर्च, आप समझ भी सकते हैं इसको। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा कि वो जो लड़की थी उसने अपने सर को क्यों झुकाए रखा था, उसका सर क्यों झुका हुआ था। 4 ऑप्शन है कि वो जो लड़की थी इज इल एंड एग्जॉस्टेड, वो बीमार थी या थकी हुई थी, इस वजह से उसने अपना सर झुकाए हुए था। हैज हर हेड बेंट विद शेम, या वो अपने जो शर्म के मारे, उसे शर्म आती थी, इस वजह से या शर्म के बारे उसने अपने सर को झुकाया था। या हैज अनटाइडी हेयर, या उसके बाल जो है वो बंधे हुए नहीं थे, खुले हुए थे, इसलिए उसने अपने सर को झुकाया था। देखिए, बहुत आसान सा है, इज इल एंड एग्जॉस्टेड। सबसे पहला ऑप्शन ही आपके सामने यहां पर है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसमें बेस्ट है भी नहीं कि कोई इंसान या कोई भी लड़की अपने सर को शर्म से झुकाए रहेगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी पूरी कंडीशन, स्लम एरिया जो था उसकी पूरी कंडीशन को बताई गई। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, पहले वाले का पहला सही है, ठीक है। इज इल, द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, क्योंकि लड़की बीमार थी, थकी हुई थी, इसलिए उसने अपने सर को क्या किया था, झुकाया था। दूसरा हमारा है कि द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का राइटर ने देखा, पोएट ने देखा कि बहुत ज्यादा पतला दुबला, इतना ज्यादा पतला दुबला है कि उसकी हड्डियां बाहर झलक रही थी। तो पेपर सीमिंग बॉय वही है। विद रैट्स आइज मीन्स, जिसकी आंखें एकदम चूहे की तरह इधर उधर देख रही थी। उसका क्या मतलब है उस पोएम में, या वो इसका क्या बताना चाहता था राइटर। तो यहां पर है कि द बॉय इज स्लाई एंड सेक्रेटिव, या थिन, हंग्री एंड वीक, या अनप्लीजेंट लुकिंग। देखिए, बहुत आसान सी बात है। स्लम एरिया में जो बच्चे होते हैं वो अगर पतले दुबले होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उनका भूखा होना और कमजोर होना, पतला होना ही उनके लिए सबसे बड़ी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य होता है उनका, जो उनके साथ ये कंडीशन होती है। तो यहां पर आपको समझना है, ऐसे ही कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लें, क्लियर कर लें, ठीक है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला, अनप्लीजेंट लुकिंग से कोई मतलब नहीं, स्लाइड सेक्रेटिव से भी कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि द स्टेंटेड अनलकी हेयर, हेयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, जो वो बच्चे थे जो उनको एक तरह से होता है कि जीन्स में या होता है अनुवांशिकी, यानी उनके माता पिता भी उसी तरह थे और वो बच्चों का शरीर भी उसी तरह से ही था। तो वो जो इनहेरिटेड है, यानी जो हेयर है, यानी जो उत्तराधिकार है, यानी जो उनको चीजें, ये ट्विस्टेड बोन्स, उनकी हड्डियां मुड़ी हुई, टूटी हुई, बाहर निकली हुई, ये सारी चीजें किससे मिली हैं। तो द बॉय हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, उसे मतलब वो चीज उसके जीन्स में था, अनुवांशिकी था, या वॉज शॉर्ट एंड बोनी, या उसमें जो चीजें थी वो बोनी थी, यानी जो उसकी हड्डियां थी वो निकली हुई थी। तो बहुत आसान से इसमें भी देखिए 2 ही ऑप्शन है, पहला और दूसरा। तो सी का आप समझ सकते हैं, तीसरे का आप पहला लगाइए। बहुत आसान, जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने से भी ढूंढ सकते हैं। नंबर डी है हिज आइज, उस लड़की जो लड़का था, यहाँ द बॉय की बात हो रही है, लड़के की जो आइज थी, लिव इन ड्रीम अ स्क्वायरल गेम्स इन द ट्री रूम अदर देन मीन्स, यानी जब वो लड़का गिलहरियों को पेड़ पर चढ़ते उतरते देखता था, क्योंकि ऐसे बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है क्योंकि टीचर नहीं आते हैं, तमाम तरह की कंडीशन। आप इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप डायरेक्टली इसको देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, आप ना समझ पाए, लेकिन अगर आप लेसन को पहले पढ़ेंगे तो आपको उसकी हिंदी जब जानने को मिलेगी तो आप आराम से समझ लेंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये जो 4 ऑप्शन में। तो द बॉय इज
फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर या मेंटली इल या डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। जो लड़का था वो स्क्वायरल के गेम को क्यों देख रहा था कि उसे अपने भविष्य से आशाएं थी, या वो मानसिक रूप से बीमार था, या उसे लेसन से डिस्ट्रैक्ट किया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, उसे सिर्फ और सिर्फ वो क्या देख रहा था, अपने फ्यूचर की आशा को समझ रहा था कि मेरा भी फ्यूचर, क्या मैं कभी इस तरह से बाहर निकल कर खेल कूद पाऊंगा। तो ये थे आपके 4 शॉर्ट जो एमसीक्यूज हैं, एक और है 5। उसके बाद आपके सामने करीब 2, 3, 4 यानी 3 आपके शॉर्ट आंसर भी दिए गए हैं, ये एमसीक्यूज में है और शॉर्ट आंसर आपको लिखना होगा। तो चलिए 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा एमसीक्यू का 5 है, उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि द चिल्ड्रेन फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, कि वो जो बच्चे थे उनका जो चेहरा था उसका कंपैरिजन एक उखड़ी हुई घास से क्यों किया गया। तो इसका मतलब क्या था कि आर इनसिक्योर, वो एकदम इनसिक्योर थे, या आर इल फेड या आर वेस्टर्स। तो सीधी सी बात है, आर इनसिक्योर थे, वो उन्हें कुछ किसी चीज की जानकारी नहीं थी, उन्हें किसी चीज का कोई पहचान, कोई किसी तरह की व्यवस्था, ये सारी चीजें उनके साथ नहीं थी। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो जाता है, 5वें का फर्स्ट, जिसमें है आर इनसिक्योर। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा जो लिखना है वो एमसीक्यू जो 5 था, पहले वाले के 5 क्या थे, एमसीक्यू थे। अब आपका दूसरा है, दूसरे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक द कलर of sour cream, why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? जब पोएट क्लासरूम में पहुंचता है तो उसकी वो दीवारों को देखता है। तो सोर क्रीम क्या है, क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं पहले, और फिर उसने सोर क्रीम क्यों कहा और पोएट ने क्या एक्सप्रेशंस दिए, क्या बोला उसके बारे में, क्या चीजें थी। तो देखिए, द कलर ऑफ सोर क्रीम इज ऑफ व्हाइट। ऑफ व्हाइट क्या होता है, जैसे कोई कलर है, व्हाइट कलर है, लेकिन वो सालों से उस पर दोबारा व्हाइट वॉशिंग न हुई हो, तो वो जो कलर होता है वो फेड हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है, एकदम ना के बराबर दिखाई देता है, उसी को हम लोग ऑफ व्हाइट कहते हैं। तो जो कलर था ऑफ व्हाइट था। द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, पोएट ने इस एक्सप्रेशन को क्यों प्रयोग किया, ऑफ व्हाइट क्यों कहा, टू सजेस्ट डिकेइंग एस्पेक्ट, क्योंकि वो उन दीवारों की तुलना या उन दीवारों में जो पेंटिंग थी, जो उसकी पुताई की गई थी, वो सीधे सीधे उन बच्चों की तरफ लेके जा रहे थे, यानी उसको एक पहलू मान रहे थे और खत्म होता हुआ, डिकेइंग मींस खत्म होना, एस्पेक्ट मींस पहलू, तो वो एक खत्म होता हुआ पहलू या उन बच्चों का एक जो फ्यूचर खत्म होता हुआ दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने उस जो वॉल थी उसको ऑफ व्हाइट कहा और खत्म होता हुआ एक पहलू बताया। द डिट्रेशन इन द कलर of the classroom walls symbolizes the pathologic condition। दयनीय, पैथोलिक मींस होता है दयनीय, एकदम बेकार या 2 कौड़ी की, कि ये जो स्थिति थी उस क्लासरूम की दीवार की, वो एकदम दयनीय थी, बेकार थी, 2 कौड़ी की थी। यू कैन से ऑफ द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, उन बच्चों की जिंदगी की तरह है, जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, उनकी जिंदगी में कोई ब्राइटनेस नहीं होती, कोई उनके अंदर कोई इंजॉय का कोई एक तरीका नहीं होता। और इन्हीं सब चीजों को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने जो सीधे सीधे कहा कि इनकी जिंदगी भी कैसी है, ऑफ व्हाइट, यानी इस वॉल्स की तरह ही है, कि इनकी जो लाइफ, इनकी जो जिंदगी है वो भी एकदम फेडेड हो चुकी है, वो भी एकदम कलरलेस हो चुकी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है कि द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर ऑफ Shakespeare building with domes, word maps, beauty valley. How do you this contrast with the word of the children? जब वो उसमें घुसते हैं क्लास में तो वो देखते हैं कि जो क्लासरूम की जो दीवारें हैं उसमें शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है, बड़ी बड़ी इमारतों की फोटो लगी हुई है, और अच्छी अच्छी घाटियों, सुंदर घाटियों की फोटो लगी है। इन सभी का जो ये जो कंट्रास्ट होता है, यानी जो एक तरह से जो उल्टा हो रहा है उन बच्चों के साथ, जो स्लम वाले बच्चे हैं, ये स्लम बच्चों का इनसे क्या कनेक्शन है, क्या कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में, क्या अलग है दोनों के बीच में, जो क्लासरूम में वॉल में जो फोटोज लगी हैं उनमें, और उसके अलावा यानी जो गंदी बस्तियां हैं और जो उनके यहाँ पर ये है कि जो ये दीवारों पर ये चीजें लगी हुई हैं, ठीक है,
इनको ये बच्चों का जो जो संसार है इनसे क्या विषमता दिखाई जा रही, कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है विषमता। तो देखिए इसमें क्या है कि द पिक्चर ऑन द वॉल सजेस्ट ब्यूटी विद बीइंग प्रोग्रेस, यानी जो पिक्चर लगी है, कोई भी पिक्चर किसी के वॉल में लगी होती है तो इसका मतलब वो उसी तरह नहीं हो जाएगा, उससे देखकर वो इंस्पायर हो सकता है कि अगर ये चीज ऐसी है तो मैं भी इस चीज को ऐसे कर सकता हूं। तो ब्यूटी यहाँ पर है, ब्यूटी विद बीइंग प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी अ वर्ड ऑफ सनशाइन एंड वार्मथ ऑफ लव, यानी जो पिक्चर्स थी उसका सीधा मतलब था कि प्यार बांटना, प्रॉस्पेरिटी संपन्नता लाना, पूरी तरह से दुनिया में छा जाना। पुट द वर्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज अगली एंड लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लेकिन जहां पर हम बात करते हैं स्लम वाले बच्चों की तो वो थोड़ा सा क्या होते हैं, अगली होते हैं और लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी और संपन्नता समेत बहुत कम होते हैं, पैसे वैसे नहीं होते। सो ऑल पिक्चर शोज कंट्रास्ट विद द वर्ड ऑफ स्लम चिल्ड्रन, और इसी वजह से शेक्सपियर की पिक्चर, बिल्डिंग विद डोम्स की पिक्चर, वर्ड मैप, ब्यूटी वैली, इन सभी पिक्चर्स का उन स्लम बच्चों के साथ कोई नाता नहीं जोड़ पा रहा है, जुड़ता है, यानी विषमता बराबर दिखाई देती है कि इन पिक्चर्स का कोई प्रभाव उन बच्चों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे उतने ही एरिया जितना उनका है उसी में बंधे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैं भूल गया हूं, बुक आपके पास है तो आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोले दे रहा हूं कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, हाउ कैन दियर लाइव्स बी मेड टू चेंज, यानी कवि गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए क्या चाहता है, उनके जीवन में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। क्वेश्चन में भूल गया था, मैंने आंसर लिख दिया कि द पोएट वांट द पीपल इन अथॉरिटी रियलाइज, कि जो पोएट है वो लोगों से, ये जो वहां के सरकारें हैं, जो वहां का शासन प्रशासन है, उनसे चाहता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं टुवर्ड्स ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द स्लम, उन बच्चों के लिए जो स्लम एरिया में रहते हैं, उन बच्चों के लिए वहां का शासन प्रशासन सरकारें अपनी जिम्मेदारी को निभाएं कि उन बच्चों के पास भी वो सारी सुविधाएं पहुंची जा सके या पहुंचाई जा सके जो अन्य बच्चों को बाहर के शहरों में मिलती है। खैर दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज बी एंडेड। सबसे पहली चीज वो चाहते थे, जो स्टेफन स्पेंडर है, वो चाहते थे कि ये जो सोशल इनजस्टिस है, यानी जो इनके साथ सामाजिक अन्याय होता है और जो इनइक्वालिटीज और जो समानता इनके साथ बराबर नहीं होती है दूसरे बच्चों की, वो खत्म होनी चाहिए, यानी सामाजिक अन्याय और सामाजिक असमानता दोनों खत्म होनी चाहिए। लेट देम स्टडी एंड लर्न टू एक्सप्रेस दिस फ्री, और दूसरी कंडीशन है कि उन्हें फ्री होकर पूरी तरह से उन्हें अपने काम को करने दिया जाए, पढ़ने दिया जाए, उन पर किसी तरह की बंधक या किसी तरह के बाउंडेशन न लागू की जाए। तो यही था आपका सेकंड चैप्टर द एलिमेंट्री क्लासरूम स्कूल क्लासरूम इन स्लम का शॉर्ट आंसर जो मैंने करा दिया। अभी इसके बाद हम लोग अब आगे चैप्टर करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके लिए देखा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, बताएं उन्हें। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।